तो मैं प्रभु का मैंने बोला उनको, एक पंडित ने घर में गया, मैंने यूट्यूब पे देखा, और तांत्रिक ने एक बेटी को बोला कि कुछ बातें बताई, तो बेटी को ऐसे करके करा कि तुम व्रत रखो। तांत्रिक ने बोल दिया व्रत रखो। कब तक व्रत रखे? जब तक रखो देवी फलानी दिमागी पर्सन हो जाएगी। और वो बच्ची ने व्रत ऐसे रखे तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। करते माँ बाप ने बहुत समझाया, नहीं नहीं देवता मुझे ये करेंगे। अरे हमारा परमेश्वर तो जीवित हमें बल देता है। सही कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा? लेकिन जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जो ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, वो तुम्हें क्या बचाएगी? अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ, उसे करती माँ बाप समझा रहे थे, कह रहे नहीं नहीं मुझे बोला उन्होंने ये करके भला होगा, घर का भला होगा, और इतनी कमजोर हो गई, एंड टाइम पर उसकी मौत हो गई। ये सच्ची घटना है, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेरे सामने मैंने न्यूज वाले बता रहे थे, तांत्रिक ने बताया, और वो बच्ची खत्म हो गई। हमारा बदन जो परमेश्वर का मंदिर है, अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के चलेंगे, परमेश्वर के तरीके से चलेंगे, तो ये आगे तक काम करेगा। समझ मेरी बात? अगर परमेश्वर के तरीके से नहीं चलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। समझे? तो मैं उसी तरीके से बताता हूँ कि पहली बात तो खुदा से अनुग्रह मांगो। पहला जो मोस्टली है जो प्रभु से, क्योंकि हम बिना अनुग्रह के कुछ करके दिखाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मैंने अपनी उससे करा है, ताकत से, उसमें फिर अपना घमंड आ जाता है। लेकिन जब हम ये मांगते हैं कि प्रभु तू मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे, तो हम ये दिखाते कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से हुआ। इवन आपको अपने नौकरी पे भी, अपने जॉब पर भी ना जाने से पहले सुबह मॉर्निंग में कहना चाहिए कि आज मेरे काम के लिए प्रभु आपका ग्रेस मुझे चाहिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हालेलुया। आज बड़ा दुख हुआ मुझे। अब जानते एक बच्चा भवन में आता है, रवि, उसकी मिसेज, तो उन्होंने आज अभी मैंने मैसेज देखा उनका, तो उन्होंने बोला पास्टर जी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मैं काम से मुझे छुट्टी नहीं मिली है। आप हैरान हो जाओगे कि आप शायद बिलीव करो ना करो, पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं 3 दिन से 4 दिन से उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज परमेश्वर ने, मैं बोल भी रहा था, शायद मैंने ध्यान होगा प्रभु की दासी को, शायद मैंने बोला नहीं, आत्मा ने मुझे अगुवाई की थी कि मैं उसके लिए आज दुआ करूं। पूछो क्यों बाजी साहब? क्योंकि 10 साल में पहली बार, वो 10 साल से प्रभु को जानता है, 5-6 साल से बपतिस्मा पाया, बोला उसने, पहली बार उसने प्रभु का वचन पूरा करा कि अपना दशमांश बोया। जिस दिन बोया उस दिन तो मुझे भी नहीं पता था, प्रभु की दासी ने बताया कि उसने अपना दशमांश बोया। उस दिन मुझे कोई अगुवाई नहीं थी कि मैं प्रेयर करूं, ये करूं। लेकिन उसके अगले दिन 2 दिन बाद खुदा ने मेरे हृदय में डाला कि अब उसके फाइनेंस के लिए दुआ करो, क्योंकि जब वर्ड को पूरा करते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा हमें ब्लेस करता है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारा आइडल कौन है? किसको फॉलो कर रहे हैं हम? नहीं, नाम बताओ। यीशुआ को फॉलो कर रहे हैं ना, जीसस क्राइस्ट को फॉलो, वो हमारा आइडल है ना, समझ रहे हो? उसने खुद सारा वचन पूरा करके पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। उसने वचन को पूरा करा और क्या सिखाया? मुझसे सीखो। जब हम कोई भी वर्ड परमेश्वर का पूरा करते हैं, मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। और आज मैं बहुत बड़ा मन था मेरा, बड़ा खुश हो रहा था कि आज वो बच्चा कब आए, मैं उस पर हाथ रखकर दुआ करूं कि खुदावन आगे तक उसे फाइनेंशियली ब्लेस करे। और मैसेज आता है, देखिए दुष्ट बहुत चतुर और चालाक है। अफसोस है कि मसीह लोग जो परमेश्वर के बच्चे, वो मूर्खता है उनके अंदर अभी भी। और आज ही नौकरी पे चला गया। आज ही क्यों? अभी क्यों? मेरी बात सुनिए, बाइबल हमें सिखाती है कि दुष्ट जो है ना, दरवाजे पे मुंह फाड़ के खड़ा रहता है। कहाँ खड़ा रहता है? दरवाजे पे। उसके कान लगे रहते हैं तुम्हारे घर के ऊपर, उसके कान लगे रहते हैं भवन के ऊपर कि क्या आज क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, आज क्या अगले महीने के लिए क्या चीज चलने वाली है। रियल बता रहा हूं मैं आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बाइबल से बता रहा हूं कि शैतान जो है द्वार पर मुंह फाड़ के खड़ा रहता है कि कब किसको वचन कहता है। मैंने बोला वचन से बाहर कुछ भी है तो बेकार है, वचन से कुछ है तो वो सच है। हालेलुया। ये बड़ा दुख हुआ मुझे आज, रियल में मैं बहुत दुखी हुआ। मैं
उसे लिखता ग्रुप में, लेकिन मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप लोग बताना ग्रुप में कि ब्रदर आपके लिए आज तो ठीक है, खड़े हो जाएंगे, मुझे माफ कीजिए, पर जो आपकी स्पिरिट में डालना वो कहाँ से पूरा होगा? जो बीज खुदावन ने डालना है, जो बातें परमेश्वर पिता ने करनी है, वो कहाँ से आएंगी? क्योंकि मैं 500 में 1000 दूंगा, मेरा बिलीव है खुदा मुझे उसका रिटर्न 10,000 दे देगा। लेकिन आपको कहां से मिलेगा वर्ड? आप कहां से उस दिन की ग्रेस लोगे? उस दिन का अनुग्रह कहां से मिलेगा? उस हफ्ते का ग्रेस कहां से मिलेगी? मैं ये सोच के हैरान हूं। मैं तो आज भी टाइप करने वाला था कि बेटा आज का तुझे 500 मिलता है तो मुझे 600 ले लियो, पर आजा जल्दी से, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो करने तो दो। आप में से किसी को भी अगर संडे 500-600 के लिए बुलाया जाता है, मैं यहाँ से खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझसे संडे का एडवांस ले लेना आप लोग, पर यहाँ होने चाहिए आप। मैं दूंगा और कलीसिया के सामने दूंगा, नहीं दूंगा तो आप मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं थाने में जाके कि उन्होंने 600 रुपये दिहाड़ी बोली थी संडे की, लेकिन नहीं, रियल में मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, संडे का मैं दूंगा आपको उस दिन का, यहाँ दिखा के दूंगा, छुपा के भी नहीं दूंगा कि ये 600 रुपये मेरी तरफ से। अगर आपकी एक दिन की 1000 रुपये, मैं 1100 रुपये यहाँ खड़े होकर दूंगा, मैं कहीं से भी दूं, कैसे भी दूं, मेरी हेडिंग है। लेकिन जो परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है उसकी जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आज के दिन के लिए एक सॉन्ग जो है मैं हर बार गाने की सोचता हूँ, तो वो थोड़ा पंजाबी में है, तो हिंदी करूँ से करता हूँ, लेकिन गा ही नहीं पाता। आज मैं सुबह की सेट की थी, आज मैं सफाई कर रहा था, भवन में आया, उनके घर में काम कर रहा था, तो की सेट करके गया, मुझे लगा मुझे टाइम मिलेगा, पर सफाई करते करते सारा क्लीन करते करते इतना टाइम हो गया। मैं अभी आपके आने से 10 मिनट पहले नहाने गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक हफ्ते में सही से क्लीन करना पड़ता है सारा कुछ। अपनी आंखें, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज मनुष्य की आंखें, आज प्रभु के बच्चों की आंखें कहाँ लगी पड़ी है? क्योंकि जहां से सब कुछ प्राप्त होना, वहां पर हमारी आंखें लगी होनी चाहिए। तो मेरा बिलीव है कि सारी पूर्ति परमेश्वर की ओर से होती है। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ स्वर्ग की ओर लगाएं। चाहे मैं एक घड़ी गाऊं, चाहे एक लाइन गाऊं, पर गाऊंगा उस गीत को। हमारे जीवन में तसल्ली, हिम्मत, हियाब, अनुग्रह, ग्रेस, ताकत, कुव्वत, बहुतायत से देने वाला जो झरना है ना पानी का, वो यीशु मसीह है। वो तसल्ली ऐसे नहीं देता बूंद बूंद, वो जब आराम देता है ना, तो सदा के लिए देता है। जब वो तसल्ली देता है, सुकून देता है, वो सदा के लिए होता है। उसने कहा मेरा अनुग्रह, मेरी तसल्ली, मेरी शांति संसार की तरह नहीं है। एक पल ठीक है सब ठीक हो जाएगा, अगर मैंने कहा ठीक हो जाएगा तो उसी दिन से ठीक हो जाता है। आमीन। ये लोग आते हैं, अरे आपके पापा मर गए, आपकी मम्मी मर गई, आपका ये हो गया, आपको और नुकसान हो गया, कोई नहीं ब्रदर, कोई नहीं सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, आपको ये हो जाएगा। उनकी तसल्ली दे के वो चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है उनके कहने से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर मैंने कहा तो तुझे शांति मिलेगी, तो वो शांति सदा के लिए बनी रहती है। वो तसल्ली, वो आराम और सुकून बना रहता है। हालेलुया। आइए दुआ में चलेंगे। रोबुशा खराबा, आज मांगेंगे उपस्थिति से, आज मांगेंगे, मुंह खोले प्लीज मेरे साथ, एक मन हो जाए मेरे साथ, बोले खुदावन आज का दिन, आज का ये समय, आज की एक घड़ी मेरे प्रभु तूने मेरे लिए ठहराई है, मेरी भलाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी आशीषों के लिए, मेरी ग्रेस के लिए, मेरे बढ़ने के लिए, मेरे प्रोग्रेस के लिए, प्रभु जी मुझे आगे ले जाने के लिए, और परमेश्वर मुझे मजबूत करने के लिए तूने ये घड़ी, ये समय ठहराया है। तूने कहा परमेश्वर 6 दिन तुम्हारे, लेकिन 7वां दिन मेरे साथ बिताना, क्योंकि लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है, और तू मेरा भरोसा है मेरे परमेश्वर। क्या कहता है भजन संहिता में, क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर कहता तूने जो मुझे अपना सब कुछ मान लिया, तूने जो मुझे अपना शरण स्थान मान लिया, तूने जो मुझे अपना शरण स्थान मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तेरे घर पे ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। क्या है हमारा?
क्या कौन है हमारा शरण स्थान, कौन है हमारे दृढ़ चट्टान, कौन है हमारी, यीशु मसीह होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। वास्तव में ये सच है, शैतान लालच देगा, पर बुद्धिमान है वो बच्चे जो उसके ऑफर के ऊपर 500-600 और बढ़ा के कहते ये ले तू रख, तू दरवाजे पे खड़े होकर चौकीदारी करियो आज मेरे साथ। तू मुझे वहां मत बुला जहां मैं तुझे बोलता हूं, तू चौखट पे खड़े चौकीदार बन के रहियो जब तक मैं प्रभु की वर्शिप करूंगा। वो बुद्धिमान बच्चे, खुदा ने उनके लिए बिगेस्ट, मैंने कहा बिगेस्ट, मैं आत्मा में बोल रहा हूं, बिगेस्ट ब्लेसिंग रखी है उनकी। जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ना जानते हैं ना, खुदा उनको सब कुछ देने की ताकत रखता है। मैं रियल बता रहा हूं, मैं मैन ऑफ गॉड होके कहता हूं, मैं परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का चुना हुआ के कह रहा हूं, जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ने की ताकत रखते हैं। कलाम कहता है जिनने मेरे लिए अपना खेत, बच्चे, घर, परिवार छोड़ा है वो 100 गुना पाएंगे। मैंने कहा 100 गुना रखने की ठानी होगी। और ये मैं बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, हवा और पानी, जल, थल, सृष्टि को बनाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में कह रहा हूं। अपने हाथ उठाएं, प्रभु दासी के साथ दुआ में चले। रोको शाखा राना सिया रगा रगंद नियर वो शेखे दे याद रखिए।